सबों को जय मसीह की। मैं जसपाल सिंह आज इस विश्रामवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर पिता की दया से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। आपकी सारी ज़रूरतें और सारी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो रही होंगी। एक छोटी सी कहानी के साथ में आज का हम जो शुरुआत करेंगे। एक बार की बात है, एक माँ बहुत ही परेशान थी। उसकी एक बहुत ही विचित्र समस्या थी। उस माँ की बहुत ही जटिल समस्या थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस समस्या को कैसे हल वो करे। एक छोटा बच्चा छोटा था। माँ उसको प्रति रात अपने छोटे बालक को बिस्तर के बीच में सुलाती थी, परंतु मध्य रात्रि के बीच वह बालक धड़ाम से नीचे गिर जाता था। अर्थात आधी रात के समय में वो बालक धड़ाम से नीचे गिर जाता था। माँ जाकर उस बालक को फिर बिस्तर के बीच में सुलाती थी, परंतु थोड़े समय के पश्चात फिर से वो नीचे गिर जाता था और ऐसा होता रहता था। फिर उसकी माँ ने इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि मैं अपने बच्चे को बार बार बीच में सुलाती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा बार बार पलंग से नीचे कैसे गिर जाता है। तब उसने एक दिन निगरानी की इस बात की। बच्चे को सुलाया। उस दिन वो सोई नहीं, उसको देखती रही। जब वो उस बच्चे को देखती रही तो उसने देखा और माँ ने क्या पाया कि वो बच्चे को बीच में सुलाती है, लेकिन उसका बच्चा हाथ बढ़ा के पलंग के एक कोने को इस रीति से पकड़ लेता है और वो सोते सोते वो उस हाथ जिस पकड़े हुए रहता है वो किनार में हाथ से पकड़े रहने के कारण वो किनार में एकदम सरक जाता है या पलंग के किनार में आ जाता है और जब वो करवट लेता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो मेरे प्रियो, फिर उसकी माँ ने इस चीज़ की निगरानी की और उसके बच्चे का वो जो पकड़ती थी, वो जो बच्चा जो हाथ पकड़ता था, उस हाथ को वो बार बार उस हाथ को छुड़ा के वो अलग कर देती थी। और जब उसका बच्चा बीचों बीच रहा, एक सीमा रेखा में रहा, तो उसका बच्चा फिर नीचे नहीं गिरा। आज के दिन के मनन के लिए जो हमने जो वचन लिया है वो उसको हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ वचन कहता है यीशु मसीह को पहन लो कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आज हम देखेंगे मेरे प्रियो सीमा में रहना। अभी हम देखने पा रहे हैं कि हमारे देश का और चीन देश का, हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, उसका तनाव, दोनों देश के बीच में तनाव चल रहा है। क्यों? क्योंकि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। और इसी रीति से हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान का हमेशा युद्ध होता रहता है। या हमेशा युद्ध पता है क्यों होता रहता है? क्योंकि पाकिस्तान हमारी सीमा में घुसपैठ करता रहता है। उसी रीति से ये चीन भी अभी हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है और अपनी सीमा में नहीं रह रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है, क्योंकि चीन अपनी सीमा में नहीं रहता है, इसीलिए तनाव बना हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार मेरी और आपके जीवन में भी वो छोटे बच्चे के जैसी समस्या हो सकती है कि हम उस पलंग के किनारे को पकड़ के रहते हैं। या कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी यही समस्या, मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी यही समस्या हो सकती है। पाप या संसार की सीमा के निकट आकर हम कई बार काम करते हैं। हम पूछ सकते हैं कि हमें उसे देखने में क्या बुराई है या वहाँ जाने में क्या हानि है। पवित्र शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमारा प्रश्न यह होना चाहिए कि उससे क्या लाभ है। यदि हम किसी बात में कोई लाभ नहीं तो कोई हानि नहीं होगी। हमारा सोचना यह है कि जब कोई लाभ नहीं है तो कोई हानि भी नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। हम सदा यह निश्चय कर लें कि जिन बातों को हम अपने जीवन में अनुमति देते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हों। हाँ मेरे प्रियो, हम संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है।
हाँ मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर पहला पाप अभिलाषा के कारण ही आया। शैतान ने आके हवा को बहकाया। क्यों? कि परमेश्वर ने वो आदम से कहा था तुम इस फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम निश्चय मर जाओगे। बाइबल ऐसा बताती है। शैतान ने आके हवा को बहकाया। हवा ने उसको देखा। वो देखने के बाद उसके मन में उस फल को खाने की अभिलाषा जागृत हुई। और जब उसने उस फल को तोड़ा और खाया और आदम ने भी खाया, तो इस संसार में मृत्यु आ गई। इस संसार में पाप आ गया। कई बार मैं और आप भी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि पाप मेरे जीवन में और आपके जीवन में आ जाता है। हाँ मेरे प्रियो, कोई सिद्ध नहीं है। मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, आप भी सिद्ध नहीं है। वरन बाइबल हमको ऐसा बताती है कि मसीह यीशु को पहन लो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब मैं और आप शरीर यीशु मसीह को पहन लेंगे और यीशु मसीह मेरे जीवन में और आपके जीवन में रहेगा, तो हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 उसके 22 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बताता है, वहाँ लिखा हुआ है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ मेरे प्रियो, संसार के किनारे में जाने के लिए बचाव के रास्ता खोजना या सीमावर्ती मसीही जीवन जीना बहुत ही खतरनाक है। कई बार मैं और आप संसार में बचाव का रास्ता खोजते हैं कि पाप से हम कैसे बचेंगे। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और कई बार मैं और आप गिर जाते हैं। तो हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद में पछताना होता है और फिर से नए सिरे से सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, संसार के किनारे में सीमावर्ती मसीही जीवन जीना खतरनाक है। अर्थात बाइबल ऐसा बताती है कि बुरी संगति अच्छे से चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल कहती है संसार के सादृश ना बनो। अर्थात मेरे लिए और आपके लिए एक सीमा ठहराई गई है। उस बच्चे को उसकी माँ पलंग के बीच में सुलाती थी, लेकिन वो एक हाथ से ऐसा पलंग का कोना पकड़ लेता था और वो किनारे में सड़क के नीचे गिर जाता था। उसी रीति से प्रभु मुझको और आपको बीचों बीच रखता है, या उसी रीति से प्रभु मुझको और आपको इस संसार सागर में एक नाव के बीच में प्रभु रखता है। और यीशु मसीह ही उसका खेवैया है और मुझको और आपको इस संसार सागर के पार लेके चलता है। लेकिन कई बार मैं और आप उस किनारे को पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा झोंका आने से या थोड़ी सी नींद आने से हम नीचे गिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु को पहन लो। अर्थात मसीह यीशु का अनुसरण करो, परमेश्वर के वचन का पालन करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करो। हाँ मेरे प्रियो, मुझको और आपको यदि वचन का जीवन यापन करते हैं और मैं और आप वचन के अनुसार जीवन यापन करते हैं, तो निश्चय ही हम एक सीमा में रहेंगे। दाऊद अपने भजन में लिखता है, यदि हम पढ़ें भजन संहिता 119 उसका 9 से आगे 9, 10, 11 यदि हम पढ़ते हैं वहाँ से हम वहाँ पाते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। उसके जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि दाऊद लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरा गुनाह ना करूं या तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। मैं और आप यदि यीशु मसीह को पहन लेंगे तो हम एक सीमा में रहेंगे। जो सीमा परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई है, जो सीमा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है मेरे प्रियो। मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, आप भी सिद्ध नहीं हैं। सभी लोग सीखते हैं और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं और प्रभु से रोज प्रार्थना करते हैं तो प्रभु दिन प्रतिदिन मेरे जीवन को और आपके जीवन को एक नया बनाता चला जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हमको यीशु को पहनना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। मुझको और आपको यीशु का अनुसरण करना है। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्तों पर चलेंगे, तो हम एक सीमा में रहेंगे और कभी हमारे जीवन में सब में विवाद नहीं होगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं आएगी,
समस्या आएगी। मेरे जीवन में भी आती है, आपके जीवन में भी आती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वचन के द्वारा क्लेश आएगा। बाइबल भी ऐसा बताती है, वचन के द्वारा क्लेश आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमको उस क्लेश से डर के संसार के संग में सीमावर्ती जीवन यापन नहीं करना, या संसार में के किनारे में रह के हमको सीमावर्ती या जीवन यापन नहीं करना है। मुझको और आपको एक सीमा जो परमेश्वर ने जो ठहराई है, उसी रेखाओं के बीच में हमको चलना है और उसी रेखाओं के बीच में हमको रहना है। यदि हम उन रेखाओं के बीच में रहेंगे, हम उस सीमा के बीच में रहेंगे, तो कभी समस्या नहीं होगी। हाँ मेरे प्रियो, यदि अगर आज हम फिर से वही बात देखते हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, यदि चीन अपनी सीमा में रहता तो चीन का करीब 60-70% मार्केट हमारे भारत में है, तो आज विवाद की स्थिति नहीं होती। उसी रीति से वो छोटे बालक को उसकी माँ ने देखा कि वो पलंग का कोना पकड़ लेता है, इसलिए नीचे गिर जाता है। उसी बालक की तरह कई बार हम पलंग का कोना पकड़े रहते हैं, संसार के किनारे को हमेशा पकड़े रहते हैं और संसार की सीमावर्ती जीवन हम जीते हैं। तो मेरे प्रियो, इसी कारण समस्याएं होती हैं मेरे जीवन में और आपके जीवन में। प्रभु की ब्लेसिंग जो है हमको नहीं मिल पाती है। प्रभु की पूरी ब्लेसिंग यदि यार मुझको लेना है, आपको लेना है, तो प्रभु ने जो सीमा ठहराई है, हमको उस सीमा को पार नहीं करना है। सीमा को पार नहीं करना है अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। मेरे प्रियो, मैं भी पूरी रीति से सिद्ध नहीं हूं, आप भी पूरी रीति से सिद्ध नहीं हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर पिता मुझको एक नया बल देते हैं, आपको एक नया बल देते हैं कि हम उस सीमा में रहना पाते हैं। प्रभु का वचन मुझको बताता है और आपको बताता है कि हमको सीमा में कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रभु के संग में हम चल सकते हैं, किस रीति से हम इस संसार के सादृश्य जीवन नहीं जिएंगे। परमेश्वर ने जो सीमा रेखा ठहराई, हम उस सीमा रेखा के अनुसार रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जैसा कि हमने आज का वचन देखा कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हमको यीशु मसीह को पहनना है और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है, और एक सीमा में हमको रहना है। एक लाइन जो परमेश्वर ने खींची, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि आज के वचन के द्वारा प्रभु मेरा जीवन आशीष करे और आपका जीवन आशीष करे, कि हम प्रभु की बनाई हुई सीमा में रहें, प्रभु के बताए हुए रास्तों पर हम चलें। क्योंकि यीशु मसीह आज से इस 2000 पूर्व इस संसार में आया, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उसने जीवन दिया, क्रूस की मृत्यु सही, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठाओ, जिंदा स्वर्ग पे चला गया, और बहुत जल्दी हर एक के काम के अनुसार उसका न्याय करने के लिए आने वाला है। तो इसलिए मुझको और आपको आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह को पहने और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें, और एक सीमा रेखा जो प्रभु ने ठहराई है मेरे लिए और आपके लिए, हम उसमें रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको सिखाया कि हमको एक सीमा में रहना है। हाँ मेरे प्रभु, हम वो सीमा के बारे में तभी जान सकते हैं जब आपका वचन पढ़ेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, कोई सिद्ध नहीं है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु केवल आप ही धर्मी हैं और आप ही सिद्ध हैं। हाँ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू की सुरक्षा मुझको दीजिए और जितने लोग सुनते हैं उनको भी लहू की सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। हर एक का जीवन इस वचन के द्वारा आशीष हो प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरा जीवन भी इस वचन के द्वारा आपने आशीषित किया, सो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, उनको आशीष करें प्रभु, उनके परिवारों की हर एक आवश्यकताएं को आप पूरी करें प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता, उन लोग प्रभु जहाँ रहें आपके वचन के अनुसार चलें और आपकी बनाई हुई सीमा में रहें। मेरे परमेश्वर ऐसी दया कीजिए। धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम मांगते, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।